वही केरवानी में वो अहिरा जाके गलत कार कह दिला से। फोन पर बात कर रही थी कभी ना? नहीं, हम मोबाइल नहीं चलाते। क्योंकि आजकल कभी कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि मतलब महिलाएं झूठा आरोप भी लगा दे रही हैं लड़कों पर और लड़के फंस जा रहे हैं। तो हम खाना लेके आवत लेकिन नप्पा के छोड़ चल गए पे दीदी उदी के तो कहे आगे गिरा रही कि नप्पा चल इन्हें लेके कुल फरार हो गए हैं। 2 मिला गाड़ी से बाटे। जैसे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में तमाम कई घटनाएं सामने आती रही हैं। अक्सर घटनाएं दुष्कर्म को लेकर के तमाम घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और ये भी दावे करती है सरकार कि अगर इस चौराहे पे छेड़ दोगे उस चौराहे पे ढेर कर दिए जाओगे। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी सख्ती के बावजूद भी आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते चले जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जनपद में जब इस प्रकार से कृत्य हो तो कहीं न कहीं ये बड़े शर्म की बात है। ये इतनी दहशत नहीं है कि बुलडोजर बाबा के शहर में रह करके इस प्रकार से नीच हरकत करने की जरूरत कर रहे हैं। क्या उन्हें तनिक भी बुलडोजर का भय नहीं रह गया है? तमाम सुर्खियों में, तमाम अखबारों में एक के बाद एक हेडलाइन जारी की जा रही है। तमाम महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। आखिरकार क्यों नहीं भय हो रहा है लोगों के मन में? क्यों आरोपियों के मन में तनिक भी भय नहीं हो रहा है? बुलडोजर का खौफ नहीं हो रहा है? ऐसे ही एक मामला गोरखपुर जनपद के एम्पियरगंज थाना के अंतर्गत एक गांव की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। आइए उनसे स्वयं ही उनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिरकार उसके साथ किस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया। आपके साथ क्या कुछ हुआ, पूरी हकीकत आप बताइए। गलत काम करे हैं सब। गलत काम। कौन कौन थे? गोलू और दिल्ली। हाँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ठीक गोरखपुर के होकर नहीं हो के हरपुर के गोरा गोदू होकर और दिल्ली और कुसौनक होकर। अच्छा, कहाँ थी उस समय आप? हाँ, पे बगीचा लगे, स्कूली लगे आ रहे थे। स्कूली लगे? हाँ। कब, कितने टाइम? 8 बजे। सुबह में? 8 बजे रात के। हाँ। किसी स्कूल के पास जा रहे थे आप? हाँ, जा रहे थे। दादी क्या करे? वो खाना ले हम के गई है। तो ऐसा रोड रोडे खड़ा बा, गाड़ी लेके 3 जनी खड़ा बाटे। तो हम रोटी तूर ताटी कहती कैसन मनाई खड़ा बाटे। तो कहते हरपुर के गोलू होखे। हम कहती हरपुर जाले बैठावे उठावे एक रही लग सेवर से आयल बाटे, हम रोटियाँ खाई कि नहीं खाई साहब। तब कुल कहथिन कि खो हान न कर। हम कहथिन आई कुछ दाल में काला बा तब्बा कुल आयल बाटे। बस इतने पर ही आगे निकल गई है। आऊ नतनी हमके खाना दे के पाछे नहीं करती यार। इन्हें लेके कुल फरार हो गई हैं। 2 मिला गाड़ी से बाटे वो बा ले जाके एक गाँव बा, वही घर बा 2 ठो। वही घर लगे केरवानी बा, वही केरवानी में वो अहिरा जाके गलत कार कह दिला से। वो दोनों गाड़ी पर बाटे। गलत काम किए। तब देखल जा, तब वो का बोला जब गाड़ी बुझा दिले बाटे। सीएम तिवारी हरपुर के रहला हैं। दिल्ली अपाल होखे वहाँ के होखे कुसौना के। हाँ, तब जब तड़वौली है अब सामने पहुंच गए हैं। तब इतने परे भाग पड़े हैं। अब बोला जब ताले माँ की गाड़ी लेके भागा था हमन की मनाई तार पाई। 2 लोग थे? 3 लोग थे। हाँ। तीनों लोग गलत काम किए हैं? नहीं, एक लोग। हाँ। कौन था? गोलू आपको कैसे जानता है? हम रोपनी करने जाता है। रोपनी करने जाती थी? हाँ। तो रोपनी करने जाती थी तो फिर क्या उनसे बातचीत कभी होता था? हाँ, वैसे बात होता रहा। फोन पर? फोन पे नहीं होता। फोन पे बातचीत नहीं हो रहा था? नहीं। कभी क्या कुछ बात कर रहा था? वैसे बात भी कर रहा था, कुछ ही नहीं कर रहा था। नहीं है? जहाँ जा बैठावे तहाँ लौछिया रहे खेतवा में बिया हुआ फैलावे। क्या तू माँ आज मजूरी करती बिहान तो के मजूरी नहीं करे देवे, अपने घरे रखब। हम तुम्हारे खेत में तू नहारी लेकर भी तो मनई सब काम करी हैं। यहाँ तो के कहताटी आ तोहार दादी कहाँ बाटी कहते हमारे साथे शादी करा दे। तो हमसे दूसर लड़की तब वही दिन में बताऊँ काल है। तो शादी कराने की भी बात मतलब कहीं न कहीं कह रहा था वो। हाँ कि करा दे। तब बलेली में बाटिन तो शादी करा दी हैं। ऐसे हम जात दूसर तू जाति दूसर। एक दिन ओकर इज्जत बिगाड़ के शादी करा ले बा। वहाँ थाने पर गईली। थाने पर सब कहा था नहीं चाची तोर इज्जत है, गोड़े गिर जाता था ते माफ कर दे। थाने पर ऐसा कहना कुछ सुनाई नहीं भेल कि गोड़े गिर जा चाची माफ कर दे। खेते में का घास या का सांड भैंसा हाँक दे बनाई आई पड़ी। देखा इज्जत हमार बिगड़ गया।
उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थाने की पुलिस क्या कह रही है? कहा था कि चाची रे तोर इज्जत है छिपा ले और तोरे गोड़े गिर जाता टंकुल। अब बतलावल जा। हाँ हमारा भरी इज्जत अगर भरी समाज में इज्जत लूट लेने के बाद एक चोरी चुप के एक जगह है आकर के एक अकेले में आकर के हाथ जोड़कर माफी मांगने से किसी की इज्जत वापस आ जाएगी क्या? कितने लोग थे आखिरकार थाने में? हमारे 4-5 गैली यौनन के काही तड़ला देर के मारे उन्होंने नहीं गए गोड़े मुड़े गिली गवाह बन के चला कुल के हमन के बिहान के फंसा दी हमन के मजूर हमन तू बचा ले भी केहू नहीं गए। हमने अपना घर भर गईली। बताइए गरीब मजदूर की बेटी के साथ शोषण हो रहा है। एक गरीब मजदूर की बेटी के साथ शोषण हो रहा है। बताइए कौन जिम्मेदार है? आए इस प्रकार की स्थिति अगर पुलिस प्रशासन भी ना साथ दे तो लोग जाए तो जाए कहाँ पीट दे। ऐसे ही आरोपियों के मनोबल बढ़ने लगेंगे, एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देंगे और फिर आखिरकार मुख्यमंत्री की छवियां धूमिल होंगी कि उनके प्रदेश में उनके ही जिले में दुष्कर्म किया जा रहा है, इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अच्छा ये बताओ पहले से संपर्क था क्या? बातचीत करती थी? कहीं झूठा आरोप तो नहीं लगा रही हो? नहीं। जब तुम खाना लेकर के आई अपनी दादी के लिए ना, दादी के लिए जब खाना लेकर के आई तो फिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बोलो। तो अब खाना लेके आवा था लेकिन पर के छोड़ के चली गई पे दीदी उदी के तो कह आगे गिरा रही कि पचन पीछे ढेर रही तो हम जबरदस्ती पकड़ लाना है। कितने लोग? तुम दोनों दो लोग थी क्या तुम? ना हम अकेले रही ना पचना पीछे रंग ढेर है। अच्छा और कौन थी साथ में? महिलाएं थी? नहीं हम अकेले थे। अच्छा तो मतलब तुम अकेले जा रही थी? खाना देकर के 8 बजे रात को आप अकेले ही लौट रही थी? हाँ ना पचन ढेर पीछे रही तो हम आगे रही रखी। घर से दूरी पर खेत में क्यों गई थी? तो हम उधर जा रहे थे। घर जा रही थी? खेत में कौन रहा था? आम रखाइला साहेब लोग गई रहना है हई लेके देख सुन के सब अले हैं ये लेके गई रहना है खेत रखाइला तो वही खानवा लेके 3 ठो लड़की गई संघरी में कि केहू कुछ कही नहीं पाई। ये तनिक अगुआ गए लेके मरोड़ के लेके जाए। कितना उम्र हुई? अब यह देख ले जवान हो चाहे 12 साल के चाहे 16 साल के हो यह हुई। जैसे कि अभी नाबालिग बताई जा रही, नाबालिग है ये? अभी बटली में नाबालिग। हाँ नाबालिग बताया जा रहा है कि लड़की नाबालिग है। नाबालिग लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म हुआ है। बताइए ये स्थिति है आखिरकार कि इतने मनोबल हौसले कैसे बढ़ सकते हैं आरोपियों के? क्या तनिक भी बुलडोजर का खौफ नहीं है? मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसी को घर से बाहर निकलना अभी दूभर हो गया है, कोई किसी की बहन बेटी घर से बाहर ना निकल सके, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। बताइए महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? सरकार कहती है हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित है, इस चौराहे पर छेड़ दोगे तो उस चौराहे पर ढेर कर दिए जाओगे। यहाँ तो महिलाएं अपने घर के बाहर ही नहीं सुरक्षित है, गांव में नहीं सुरक्षित है। क्या तनिक भी बुलडोजर का खौफ नहीं? खत्म हो रहा है बुलडोजर का खौफ, यानी कि बुलडोजर का खौफ खत्म हो रहा है। ऐसे आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न जाने ऐसे हैवान कितने महिलाओं के साथ शोषण करेंगे और कितनी की जिंदगियां बर्बाद करेंगे। इज्जत लूट करके इज्जत वापस थोड़ी कभी हो सकता है माफी मांग लेने से। प्रशासन कभी भी ऐसे आरोपियों को बख्शे नहीं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग तुम किडनैप किए कौन कौन थे? बस गोलू है। बस गोलू और तुम्हारे साथ था? बताओ मतलब तुमको जबरदस्ती लिया गया कि तुम खुद गई थी? हम अपने नहीं गए थे, जबरदस्ती लिए गए थे। जबरदस्ती? तो चिल्ला नहीं पा रही थी? मुँह पकड़ पकड़ लिया था? वहाँ से दूरी पर ले गया कि मतलब वहीं पर? नहीं ढेर दूरी पे। दो बाइक पे बैठा लिया गया था? बाइक पर कौन बैठाया था? वो अपने ही बैठा। अकेले था केवल बाइक पे? और कोई नहीं था साथ में? नहीं। तो फिर तुम बैठ गई, क्यों उतरी नहीं बाइक से? चालू कर दिए थे ना, तब कैसे कूद जाए? अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसको आरोपित कर रही हो, पहले से बातचीत कर रही होती? नहीं ना हम ज्यादा खास नहीं बात कर रहे थे। फोन पर बात कर रही थी कभी ना? नहीं हम मोबाइल नहीं चलाते। क्योंकि आजकल कभी कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि मतलब महिलाएं झूठा आरोप भी लगा दे रही है लड़कों पर और लड़के फंस जा रहे हैं। नहीं हम मोबाइल नहीं चलाइला। मोबाइल नहीं चलाती हो? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हम पढ़ी नहीं। पढ़ भी नहीं करती हो? नहीं। मतलब इनका मानसिक संतुलन भी एक तरह से नहीं ठीक है। खाना देने के लिए अपनी दादी को आम के बागीचे में जा रही थी 8 बजे, उसके बाद कुछ हैवानों ने इसके साथ हैवानियत कर दी। और बोलिए पुलिस वाले क्या कुछ कहे हैं? गोड़े गिरली तो कहना कि देखा हमन के कुछ कहना पाई चाची तोर इज्जत है आ चुपाई मार के घरे जो गलती माफी मांग ले, गोड़े गिर जा तोरे गलती माफी दे दे। गोलू कौन सी बिरादरी के हैं? यादो होखे अहिर। अच्छा। अहिर तो हम कहली आ देखा जितना भारी घता कह के तो हम गोड़े गिरले, हम गोड़ चोरावल कैली, हम गोड़े नहीं गिर दिली आ साहेब लोग के गोड़े हम खुद गिरली सबके। तो हमके मना के जब पैसा लिया थमा देला है सरकार के
लेकिन बाबू साहब होकर ऐसे मुठ्ठम थमा देना देख नहीं केना देना तब ऐसे मुठ्ठम ले लेना पैसा तब हमार गोल मोल के देना कि गोड़े गिरे। अच्छा देखल जाए गोरू है अब ना तोरे खेतवा में पड़ी इज्जतिया हमार बिगड़ गए ना। शिवम तिवारी आ उ का बोलला गोलू अहिर आ एक ठो उ जहाँ का कुसौना का ये तीनों अच्छा तीनों करते कमवा बकीर उ करते में हल्ला हो गया माने पहुँच गई है पहुँच गई है तड़वा करावली है कि कान कहाँ ले गोल हो गए कान कहाँ ले गोल हो गए चिल्लाए लगली स्कूले पर तब तड़वा कैला तब ये भाग लाना है आ यो भाग के घर में जाके लुका गई नहीं गए लोग पकड़ नहीं पावल गए बाबू लोग पकड़ नहीं पावल गए ये मेरा रुआ रही है हम रही है दू अंग्रेज जौन तड़ल है तो उन्हें डेर के मारे थाना हो कहा हूँ नहीं गई गोड़े मुड़े गिरता है। तो क्या प्रशासन से आप लोग की मांग है? मांग है कि उनके दंड सजा मिले। ये गरीब आदमी है, बताओ ये गरीब की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, उनकी इज्जत ले ली गई और उसके बाद माफ़ी मांग करके इस मामले को दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा बताइए ये प्रदेश मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में हो रहा है। अब भय खत्म हो रहा है लोगों का बुलडोजर पर से, बताइए बुलडोजर का खौफ खत्म हो रहा है। ऐसे आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे आरोपी बख्श दिए गए तो न जाने कितनी महिलाओं का शोषण करेंगे और कितनी महिलाओं की इज्जत नीलाम करेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मनोबल बढ़ते जाएंगे। देखिए अपनी बहन बेटियों की इज्जत की तरह समझना चाहिए हर किसी को। जिस प्रकार से आपकी बहन बेटियों की इज्जत है उसी प्रकार से ही दूसरे की बहन की भी इज्जत है। आप अपनी बहन की इज्जत को समझते हैं, दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत को नहीं समझते। दूसरी की बहन बेटियों को मतलब खिलौना समझ लिए है। एकदम मतलब ऐसे ही डर तनिक वही खत्म हो रहा है लोगों के अंदर से, बिल्कुल भी डर नहीं रह गया है। अब अभी अपनी बहन को कोई टच कर दे या बोल ही दे, कोई कमेंट कर दे तो लात जूते गाली गलौज न जाने क्या क्या कर देंगे, कंप्लेन कर देंगे थाने पर। अभी माफ़ी मांग करके लोग माफ़ी मांग करके भुलवाना चाहते हैं गरीब से। ये गरीब की बेटी की इज्जत लूट करके गरीब अपनी सर कटा सकता है इज्जत के लिए, लेकिन कभी इज्जत को नीलाम नहीं करना चाहता गरीब। ये स्थिति है। अब ये हालात बदलनी चाहिए। जो भी आरोपी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई हो। देखते रहिए स्टार प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।